नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर के एक इलाका नवाबगंज, जहाँ पे मैं उपस्थित हूँ, और मैं यहाँ पर एक गफ्फार साहब नाम से एक व्यक्ति हैं जो दुआ ताबीज़ करते हैं, जिनकी शिकायत मेरे कार्यालय में आई थी। आज उसकी जानकारी के लिए जीरे ग्राउंड पर उतरकर एंटी करप्शन टीम जांच कर रही है और संबंधित लोगों से भी मिल रही है और इनके अड़ोस पड़ोस से भी जानकारी प्राप्त की है। और वो मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनसे ही पूछता हूँ कि किस तरह दुआ ताबीज़ करते हैं और किस तरह से लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं। ये जानकारी मैं इनसे ही लेता हूँ और इसका खुलासा भी करता हूँ कि किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं, इससे भी अवगत कराता हूँ। गफ्फार साहब, आपकी हमारे कार्यालय में सूचना आई थी, प्राप्त हुई थी कि आपके द्वारा कुछ यहाँ पे दुआ ताबीज़ की जा रही है और कुछ लोगों ने, आपके विरोधी हों, जो भी हों, उन्होंने शिकायत की थी। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो दुआ ताबीज़ की आप जो भी आप ये कर रहे हैं दुआ ताबीज़, तो ये कितने वर्षों से यहाँ पे कर रहे हैं? मैं ये सन 1986 से। आप सन 1986 से एक ही जगह पर उपस्थित हैं? जी हाँ, यहीं पर। ये कुछ आपके विरोधी लोग हैं जिन्होंने हमारे कार्यालय में शिकायत की है, दुआ ताबीज़ से जो तंत्र मंत्र जो भी आपका कार्य चल रहा है यहाँ पर, इससे अवगत कराएं, ये किस तरह से करते हैं आप? भाई, आदमी आते हैं, उनको जो दिक्कतें अपनी बताते हैं, हमारे हिसाब से जो उसकी रफा दफा का काम होता है वो मैं करता हूँ। जिस तरह आप अवगत करा रहे हैं, मैं लोग आते हैं मेरे पास, मैं अपने स्तर से जो भी मुझे ज्ञान है इनको, उस ज्ञान का और यहाँ पे उसका मतलब कि तो ताबीज़ से अंदाज में करके उनको सेवा पहुँचाते हैं। और मैं इनसे पूछना ही चाहता हूँ कि ये जो आप दुआ ताबीज़ के जो होती है, इसमें 2 तरह की होती है, सुना है मैंने। एक सिपली होती है, एक इल्मी होती है। तो आप कौन-सी दुआ ताबीज़ करते हैं? ज़रूरत के मुताबिक अगर किसी को ज़रूरत सिफली की पड़ती है तो सिफली करता हूँ कहीं पर, और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है अमली की, वहाँ अमली करता हूँ। जिस तरह इनका कहना है, मैं सिपली भी करता हूँ और इल्मी भी करता हूँ। तो ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपका और गुरु कौन है? मेरे गुरु सबसे पहले हाफिज सईद साहब ग्वालटोली चूड़ी वाली मस्जिद में रहा करते थे। उनसे मैंने शुरुआत की। चूँकि मैं ये जब यहाँ इमामत किया तो यहाँ पर लोग मुझसे ताबीज़ मांगने आने लगे। मैं इसको मानता भी नहीं था, मेरे पास मुझको आता भी नहीं था। मैं उस वक्त नई सड़क में मदरसे में पढ़ता था, तो मैं 2-4 महीना 15 दिन में अपने उस्ताद से, वहाँ नूर खैर साहब मेरे उस्ताद थे मगनपुर के, उनसे पढ़ने के बाद बनवाता था कि हुजूर फलां के लिए ताबीज़ बना दीजिए। जब ये काफ़ी महीना 1.5 महीना हो गया, फिर लोगों की तादाद ज़्यादा बढ़ने लगी, तो मैंने पता किया कि इसमें ताबीज़ कौन अच्छा लिखता है, कौन इस मामले में है। मुझे पता चला कि हाफिज सईद साहब ग्वालटोली चूड़ी वाली मस्जिद में हैं। फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने उनसे अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप थोड़ा बहुत टाइम दे दिया करिए। फिर मैंने वहाँ सीखना शुरू किया। जिस तरह इनका कहना है, मैं दुआ ताबीज़ नहीं जानता था, लेकिन यहाँ पर लोग आने लगे मेरे पास और मुझसे फरियाद करने लगे कि मेरे साथ मेरी दुआ ताबीज़ कर दें, मुझे फैज़ पहुँचा दीजिए, मैं बीमार हूँ। कोई किस तरह से, हर तरह के लोग आने लगे ताबीज़ लिखवाने के लिए। तो इन्होंने एक अपने हाफिज सईद साहब को गुरु बनाया, कुछ उनसे मंत्र सीखे, जिसका ये उसी मंत्र से लोगों को फैज़ पहुँचा रहे हैं, इनका ये कहना है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस तरह के मरीज़ आपके पास ज़्यादा आते हैं? मेरे पास जैसे बीमार हैं, बीमारी 2 तरह की, बीमारी अल्लाह की जानिब से होता है, दूसरे सेहर जादू कोई कर दिया जाता है उसको। तो अगर बीमारी अल्लाह की जानिब से है तो भी मैं उसका इलाज करता हूँ, इसलिए कि कुरान की बहुत सी आयतें ऐसी हैं जो बीमारियों में शिफा देती हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा इज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन कुल लज़ीना आमनु ज़ा शिफा, कि अल्लाह हमने कुरान में शिफा रखा है कि कोई भी बीमार होता है तो अल्लाह तुमको शिफा देता है। दूसरे अगर सेहर जादू के असरात है उसको मैं काटता हूँ। उसकी आयतें, तमाम आयतें हैं, जैसे और जैसे एक उदाहरण के तौर पर है कि आपका कहना है कि मैं अपनी दुआओं से जादू को काट देता हूँ, तो वो कौन सी
दुआएं हैं जिनसे जादू को काट देते हैं आप। फलम्मा को क़ाल मूसा मा जितुम बिस्सिहर इन्नल्लाह यस्बितु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफ्सिदीन व मा वहिक़ल हक़्क़ बैनमा दलुकर इल मुजरिमून फ़क़ुल मिन्ना अल साकिरीन कुल कसर साजिद क़ालू आमन्ना बि रब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून इन्नमा कान उदैयु साहिर वला युफ्लिहु साहिर हैसु अता वत्तबु मा ततलु शयातीन मुल्क सुलैमान मुकफ़र व सुलैमान वलाकिन अशद कफ़र मिन अस्सिहर व अंज़ल अल मरकन बि बाबिल हारूत मारूत। आयतल कुर्सी दिल कुरान आप चले तो रहमान हलकल के साथ आसमान सात गली में एक दरबान पाँव रखे जिब्रील अलैहिस्सलाम थर के रहमान कर्म करे जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के सुभान वजूद 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 बार का रसूल छला करे छला वो न करे जो जादू करे जो करे सो मरे उलट फेर उसी का उसी को पड़े जो करे सो मरे भाग्य ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु। जिस तरह आपको देखिए मैंने आपको अवगत कराया और इनसे बातचीत की और बातचीत में सिलसिला जारी है और इन्होंने बताया किस तरह इल्म से मैं जादू को काटता हूँ। और मैं इनसे ये जानकारी कर लेता हूँ जो ये सिपली करते हैं, सिपली में इस तरह के मैटर आते हैं, सिपली द्वारा कौन सी मंत्र पलते हैं, मैं उससे भी अवगत कराता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो मंत्र आप पढ़ते हैं, जिस तरह से आप हनुमान चालीसा भी जानते हैं और उस तरह जो मंत्र पढ़ते हैं सिपली का, वो कौन सा मंत्र है? वो जैसे वसीकरण टाइप का होता है। जरा उससे भी अवगत कराएं। ओम नमो आदेश कामाख्या देवी को जल मोह, ये कामाख्या मंत्र है। ओम नमो आदेश कामाख्या देवी को जल मोह थल मोह जंगल की हिरनी मोह बात चलता बटोही मोह दरवा बैठा राजा मोह पलंग पे बैठी रानी मोह मोहनी मेरा नाम मोह जग संसार तार तिल्ला तूतला तीनों कपाल सर चढ़े मानो के दुश्मन कर कपाल नौ लगावे लोंग सुपारी राजा प्रजा भूतंकारी जबहू मैये लोंग जलाबू मावा मसरा मसान जगाऊं आधी रात को काला उल्लू जगाऊं आधी रात को जब वो नावे गुरु की सकत हमारी भगत फिरो मंत्र ऐसो बाचा टले गणपति नरक पड़े काला कलवा काली रात काला भेजू आधी रात जब वे आवे आधी रात तनुज लागे सारी रात कलवा वीर फलाने को बैठे को उठा लाओ सोते को जग लाओ खड़े को दौड़ा लाओ हाल लाओ फिलहाल लाओ जो न लावे सगी बन भांजी के सेज पर पग धरे। और यह काली मंत्र काली काली महाकाली काली बैठे जावे दया काली काली है परमाग विधि साल पान सपारी खे मसान टेंजी मसान रसले पान, यह काली मंत्र। देखिए जिस तरह से उन्होंने अवगत कराया किस तरह से सिपली करते हैं, किस तरह से इल्मी करते हैं, ये दोनों तन मन का को यूज करते हैं और किस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी इनकी चर्चा है शहर में। और जब मैंने जानकारी की यहाँ के लोगों से, लोगों ने ये बताया बाबा एक ही जगह पे बैठते हैं और काफी समय से यहाँ बैठे हैं और काफी लोग यहाँ पे आते हैं, सबको फैज होता है, लोग यहाँ से रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। और बाबा कुछ जिस तरह हमारे एंटी करप्शन शिकायत आई थी, मुझे लगता है किसी ने आपके किसी विरोधी ने शिकायत की थी। जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आने के बाद इस तरह से कोई ऐसी किसी ने आपके खिलाफ कोई बात नहीं बताई है, ऐसी आपके लोग आपके बारे में गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ये मुझे पता नहीं भाई, मेरे कौन से विरोधी हैं कौन से दुश्मन। अगर 10 दोस्त हैं तो 5 दुश्मन भी हो सकते हैं, इसलिए मुझे मैं नहीं बता सकता कि कौन आदमी है। ये कहते हैं मुझे नहीं पता कौन मेरे दुश्मन है कौन हमारे विरोधी हैं जो मेरे खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं, जो ये अफवाह उड़ा रहे हैं। और मैं जबकि एंटी करप्शन ने इससे पहले भी अभियान चलाया था और सर्वे किया, सर्वे में यहाँ पे करौली बाबा हुए, यहाँ के बाबा अकबर शाह अजमेर वाले हुए, मियाँ बाबा हुए और यहाँ पे कर्तव्य शहनशाह अपने आप को लिखते थे। इस तरह से बहुत सारे बाबाओं को मैंने एक पुलिस की मदद भी ली और उसमें और मैंने उनको गिरफ्तार कराया, उन्हें जेल भी भिजवाया। आज सलाखों के पीछे भी हैं और मैं इसी तरह से दोबारा अभियान मेरा चला है और मैं बाबाओं को तलाश रहा हूँ। आज मुझे तलाश करते हुए आज बाबा यहाँ पे जिनसे मैं मिल रहा हूँ, आज इनसे गफ्फार साहब, इन्होंने मुझे आज अपने जो भी एक कारनामा करते हैं उस कारनामा से अपना अवगत कराया। मैं आप तक ये बात पहुँचा रहा हूँ और हमारे चैनल के माध्यम से आप कानपुर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देना चाहेंगे कि इस लाइन में 95% लोग ढोंगी हैं, जिनको कुछ नहीं आता, सिर्फ वो पैसा उतारने ढोंग रचने के लिए हैं। उससे परहेज रहें। आदमी को कहीं भी काम करना, ये काम सच है लेकिन सही आदमी को पहुंचा जाए ये, और उनको किताबों का ज्ञान हो, इल्म हो, वरना आदमी ढोंग पैसा कमाने के तमाम लोग बैठे हुए दुनिया में। इसलिए बच करके काम कराएं, बच करके देख समझ करके कराएं। इनका ये संदेश है, इनका कहना है कि शहर में ढोंगी बाबा बहुत घूम रहे हैं और इस तरह से यहाँ पर ठगी कर रहे हैं। इस तरह सोच समझ के ही कदम उठाएं और सोच समझ के ही उनके पास जाएं। और जरा मैं पूछना चाहूँगा आपसे
ये बगल में मस्जिद बनी है, इस मस्जिद का क्या नाम है? अल्लाह वाली मस्जिद। ये बगल में अल्लाह वाली मस्जिद है, क्या इससे क्या ताल्लुक रहा आपका मस्जिद से? ये मस्जिद मैंने ही बनवाई है, पूरी ये मस्जिद आपने बनवाई है? जी हाँ, सन 1986 में मैं यहाँ इमामत के लिए आया था। उसके बाद यहाँ मस्जिद थी नहीं, बिल्कुल टीन का सेट पड़ा हुआ था। बहुत यहाँ लड़ाई झगड़े भी करने पड़े हमको, लोगों ने कब्जा कर रखा था। फिर मैंने 1986 से लेकर 1994 तक मैंने इस मस्जिद में इमामत की है और मैंने इसको बनाया भी है। फिर मैंने मदरसा बनाया, मदरसा बनाने के बाद फिर मैंने डिजाइन दे दिया है मदरसा, तो उसके बाद खत्म हो गया। मस्जिद में दूसरे इमाम साहब है जो इस वक्त काम कर रहे हैं। इनका एक है ना, इस मस्जिद को भी तामीर मैंने कराया है और यहाँ पे मैंने काफ़ी साल यहाँ में इमामत की, यहाँ नमाज पढ़ाया और यहाँ बराबर मैं इसकी देख-रेख भी करता रहा। अब मैं इसका इस काम को मैंने किसी और को सौंप दिया है। अब मैं अपने दूसरे इस काम को देख रहा हूँ, लोगों को इस तरह से मैं लोगों को फ़ैज़ पहुँचा रहा हूँ और लोग आ रहे हैं, रोते हुए लोग आते हैं और हँसते हुए जाते हैं। इस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जिस तरह से इनका कार्य चल रहा है। अब मैं अगली अपडेट में किसी नए प्रोडक्ट से अवगत कराएँगे, तब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, सामने कैमरामैन हरिओम चौरसिया। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।